प्यारे दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम कोविड-19 की दूसरी और सबसे तेज़ लहर भारत में व्यापक स्तर पर फैलने के विषय में चर्चा विस्तारपूर्वक करेंगे। इस वीडियो में हम वायरस से लेकर कोरोना वायरस तक सारे विषय पर राज खोलने वाले हैं तथा कोरोना वायरस के लक्षण, बचने के उपाय तथा और भी बहुत कुछ जानने वाले हैं, तो इस पे आप बने रहें। सबसे पहले हम जानते हैं कि वायरस क्या है। दोस्तों, एक ऐसा जीव जो मर भी जाता है और मौका मिलने पर मरकर जीवित भी हो सकता है, ऐसे जीव को वायरस कहते हैं। वायरस सजीव और निर्जीव के बीच एक ऐसी कड़ी है जो जीवित के संपर्क में आने पर जीवित हो जाता है और जीवित कोशिका से दूर रहने पर यह निर्जीव हो जाता है। इसलिए इसे खतरनाक माना जाता है। बैक्टीरिया तो कुछ खतरा भी होता है मानव के लिए और कुछ फायदेमंद भी होता है, लेकिन वायरस हमेशा खतरनाक ही होता है। प्यारे दोस्तों, आप जानते हैं दुनिया की सबसे छोटी इकाई सेल अर्थात कोशिका होती है। शरीर के अंदर जितने भी तत्व पाए जाते हैं सारे सेल से बने होते हैं, पर वायरस यानी विषाणु असेल्युलर होते हैं, यानी कि यह एक अकोशिकीय चीज़ है। वायरस बैक्टीरिया से भी बहुत छोटे होते हैं। बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप से साफ देख सकते हैं, लेकिन वायरस को माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। हम जानते हैं वायरस किस चीज़ से बनते हैं। वायरस प्रोटीन की दीवार से घिरे रहते हैं और इसके अंदर आनुवांशिकी पदार्थ रहते हैं जो आरएनए या डीएनए से बने होते हैं, और यही जेनेटिक मटेरियल किसी दूसरे जीव में घुसकर रेप्लिकेट करते हैं, यानी कि अपने वंश को बढ़ाते हैं। यानी कि यह 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 64 इस तरह से अपने वंश को बहुत अधिक लाखों करोड़ों की तादाद में बना देते हैं। वह जल्द ही लाखों की तादाद में हो जाते हैं जब हमारे शरीर में इससे लड़ने के लिए डिफेंस ऑर्गेनिज्म भी होता है, जिसे हम लोग इम्यून सिस्टम कहते हैं। यह हमेशा हमारे शरीर के लिए वायरस से लड़ते रहता है। जब लड़ते लड़ते हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है तो हमारा ब्रेन शरीर का तापमान बढ़ा देता है, जिससे हम फीवर महसूस करते हैं। कभी कभी हमारे सिर में दर्द होने लगता है, हमें कमज़ोरी सा फील होने लगता है या फिर थकान सा फील होने लगता है और हम धीरे धीरे बीमार पड़ जाते हैं। प्यारे दोस्तों, रेबीज, इबोला, एड्स, इन्फ्लुएंजा, SARS, रूबेला, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स तथा कोविड-19 वायरस के एग्जाम्पल्स हैं। कोरोना का नया स्ट्रेन हमारे देश में खतरा से खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। इसका इस तरह से विकराल रूप मुझे लगता है पूरे विश्व में नहीं आया होगा। अब तो 1 लाख से भी ऊपर मरीज एक दिन में निकल रहे हैं। महाराष्ट्र से फैलते हुए यह अब पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत तथा उत्तरी भारत में भी अपना कहर बरसाने लगा है। दोस्तों, मुझे इस बात की हैरानी है कि विगत वर्ष यानी 24 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश में
कोरोना के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया था। दोस्तों, उस समय करीब 100 मरीज के आसपास भी नहीं था कि लॉकडाउन लगा दिया गया। और अभी यानी 1 अप्रैल के बाद आज 16 अप्रैल है, 16 अप्रैल तक लगभग डेली 90,000 से 1 लाख के बीच नए मरीज सामने आ रहे हैं और सरकार हाथ पर हाथ रख कर बैठे हुए हैं। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि 24 मार्च 2020 से लेकर लगभग 7-8 महीने तक आपने लॉकडाउन लगाया था, उससे हमारे देश को क्या लाभ हुआ? हाँ, बीजेपी वाले इसका खूब प्रचार किया अपने स्वार्थ के लिए। दोस्तों, इसके बारे में तो आप जानते ही हैं। हॉस्पिटल पर फूल की वर्षा करवाना, तो कभी थाली बजवाना, कभी दीपक जलवाना और ऐसे कई नए नए कार्यक्रम का आयोजन करवाना हमारी जनता से। इससे क्या लाभ हुआ? जब फिर नए कोरोना के मामले जब इतना विस्तार रूप से बढ़ रहा है, मैं तो आप पर भरोसा करके वो जो आप कहते गए वो मैं करता गया और ये दिन देखना फिर पड़ ही रहा है, तो फ़ायदा क्या हुआ हमें? और आपने हमारे लिए क्या किया? आजकल तो सुनने में आ रहा है कि बीजेपी हेडक्वार्टर से ही दवाई का अवैध रूप से स्टॉक करके इसे तस्करी किया जा रहा है। यार, फिल्मों में भी इतना ड्रामा नहीं होता होगा जितना ड्रामा हम लोगों से बीजेपी यानी मोदी सरकार करवाए थे, और आजकल तो तानाशाह जैसा काम कर रहे हैं। विदित है कि बीजेपी सूरत में रेमडेसिवियर के 5,000 इंजेक्शन बांटी है, जबकि गुजरात में रेमडेसिवियर इंजेक्शन की कमी के कारण बवाल मचा हुआ है। बीजेपी पर दवा जमाखोरी का आरोप थमता हुआ नज़र नहीं आ रहा है और यह बहुत गंभीर है। वो फिल्म आप देखे थे ना, जिसमें सलमान खान अपना एक सॉन्ग पर डांस किए हैं, जिसका वो लिरिक्स है, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। बस वही इस पर सेट होता है। मैं इस पर आगे चर्चा नहीं करना चाहूँगा। हम लोग अपने पॉइंट पर आते हैं। कोरोना वायरस से बचने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, उस पर हम लोग अब चर्चा कर लेते हैं। अपने हाथ को बार बार धोएं। अपने इलेक्ट्रॉनिक्स सामान को साफ करें। अपनी खुद की आपूर्ति का उपयोग करें। निकट संपर्क से बचें। अपनी छींक या खांसी को कवर करें। अपना चेहरा बार बार न छुएं। कृपया मास्क पहनें।
हैंड सैनिटाइज़र का उपयोग करें। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि वायरस फैलने से कैसे रोकें। हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं या सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। इस्तेमाल किए गए टिश्यूज़ को फेंक दें, इसके बाद हाथ धो लें। बिना हाथ धोए अपनी आँखों, नाक और मुंह को न छुएं। खांसते और छींकते वक्त डिस्पोजल टिश्यू का इस्तेमाल करें। टिश्यू नहीं है तो छींकते या खांसते समय अपने बाजू का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बीमार हैं उनके संपर्क में न आने की पूरी कोशिश करें। दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं कि सार्वजनिक प्लेस या सार्वजनिक स्थानों पर अपने आप को वायरस फैलाने से कैसे रोकें। सबसे पहले है कि कृपया अपनी खांसी और छींक को कवर करें। सार्वजनिक प्लेस पर हमेशा मास्क पहनें। सार्वजनिक स्थानों पर लगे इस प्रकार के चिन्ह का उपयोग करें। कृपया यहाँ प्रतीक्षा करें। कृपया सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात सामाजिक दूरी का अभ्यास करें। अपने इलेक्ट्रॉनिक्स सामान को साफ करें। हाथ मिलाने और गले मिलने से हमेशा बचें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।